और फिर से प्रदेश के सियासी सूरमा एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई सियासी वर्चस्व की है, जिसको लेकर आपको बता दिए, जिसको लेकर दोनों ही दलों में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट आप। एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में राज्य के दोनों बड़े सियासी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं। इसी कड़ी में दोनों सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी की बात की जाए तो उसने विजयपुर सीट से हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले रामनिवास रावत का नाम लगभग फाइनल कर दिया है। तो वहीं बुधनी सीट पर 4 दावेदार नजर आ रहे हैं। पहला नाम पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री चौहान के बेटे कार्तिकेय के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही रघुनाथ सिंह भाटी, रवि मालविया का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। ये तो रही बीजेपी की बात। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसने भी उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का पैनल बनाया है। बुधनी विधानसभा को लेकर कांग्रेस ने 4 नामों का पैनल और विजयपुर को लेकर 3 नामों का पैनल बनाया। पैनल को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली भेज दिया है। ऐसी चर्चा है कि 19 अक्टूबर तक कांग्रेस के नाम का ऐलान संभव है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट बुधनी से कांग्रेस पुराने चेहरों पर दांव लगा सकती है। इसमें जो 4 नाम आगे चल रहे हैं वो हैं महेश राजपूत, जो कि पूर्व अध्यक्ष जनपद 2008 में बुधनी से चुनाव लड़ चुके हैं। राजकुमार पटेल साल 1993 में बुधनी से विधायक रहे हैं। अजय पटेल ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस हैं। विक्रम मस्ताल साल 2023 में विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। वहीं विजयपुर से कांग्रेस के दावेदारों की बात की जाए तो विजयपुर से कांग्रेस आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसमें जो नाम सबसे आगे दिख रहे हैं वो हैं मुकेश मल्होत्रा, जो कि 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 2018 में बीजेपी ने भी आदिवासी वर्ग के सीताराम आदिवासी को टिकट दिया था। विजयपुर से कांग्रेस के दूसरे दावेदार छोटे राम सेमरिया हैं, वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों दल पूरी जोर आजमाइश के साथ चुनावी रण में जुटे हुए हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इन विधानसभाओं में राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि बुधनी बीजेपी और विजयपुर कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में सियासी दल एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं और उम्मीदवारों के नामों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद से चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ के कमबैक की प्लानिंग कर रहा है। आखिर क्या है कांग्रेस की तैयारी और क्या है इस मुलाकात के सियासी संदेश, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार को दिल्ली में कमलनाथ के बंगले पर राहुल गांधी अचानक पहुंचे। कमलनाथ के साथ राहुल गांधी ने लंच किया और करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं की बातचीत हुई। इस मुलाकात ने एमपी के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कमलनाथ से राहुल गांधी की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कमलनाथ विधानसभा चुनाव की हार के बाद से ही खुद को समेट चुके थे। जीतू पटवारी के पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद से वे केवल छिंदवाड़ा में ही सक्रिय नजर आए थे। दिल्ली में भी उनकी ज्यादा सक्रियता नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर कई सियासी संदेश दे दिए हैं। गांधी परिवार से कमलनाथ की दूरियां खत्म करने की कोशिश, कांग्रेस में कमलनाथ को सक्रिय करने की तैयारी, महाराष्ट्र चुनाव में अन्य दलों से समन्वय करेंगे कमलनाथ, शरद पवार उद्धव ठाकरे से कमलनाथ के करीबी रिश्ते हैं, कमलनाथ के तजुर्बे का फायदा लेना चाहते हैं राहुल गांधी। इस मुलाकात को कमलनाथ के कमबैक प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। एमपी में चर्चा है कि आलाकमान कमलनाथ को सक्रिय करने के लिए गंभीर है, यानी आने वाले दिनों में कमलनाथ दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। 2018 से 2023 के दौरान एमपी में सक्रिय कमलनाथ के करीबियों के लिए भी ये खबर ऑक्सीजन दे सकती है। कमलनाथ जी से राहुल गांधी की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मायने जिस तरह से मीडिया लगा रहा है, निश्चित रूप से उनका तजुर्बा है, पूरा देश उनको जानता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है। पूरे देश भर के कार्यकर्ता और नेता उन्हें अपने राज्य में चाहते हैं कि हमारे राज्य में काम करें, तो उनको जिस राज्य की भी जो जवाबदारियां मिलेंगी, मैं समझता हूं
पूरी तरह से सफलता हासिल होगी कांग्रेस को। हालांकि बीजेपी के मुताबिक कमलनाथ के सक्रिय होने से जीतू पटवारी के फ्री हैंड पर सवाल खड़े हो जाएंगे। कमलनाथ जी के अनुभव का उपयोग करने के लिए अगर उनको इस प्रकार की जिम्मेदारी दे रहे हैं तो यह स्वाभाविक तौर पर स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी को बाहर निकाल करके यहाँ पर जीतू पटवारी को फ्री हैंड देना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जीतू पटवारी को अन्य नेताओं का जिस प्रकार से असहयोग देखने को मिल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप वो कमेटी तो घोषित कर नहीं पाए हैं। तो देश हो अथवा प्रदेश, कांग्रेस की जो स्थिति है वह लगभग सेम रहने वाली है। हालांकि इससे पहले भी कमलनाथ पार्टी में पद को लेकर काम करने की बजाय बिना पद के ही हर जिम्मेदारी उठाने की बात कह चुके हैं। वे इससे पहले अलग अलग टास्क निभा चुके हैं। इससे पहले कमलनाथ पार्टी के अन्य दलों के नेताओं से संपर्क और बातचीत में मुख्य भूमिका निभाते थे। यूपीए सरकार के वक्त में वे बीएसपी, एसपी, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस समेत दक्षिण भारत के बड़े नेताओं के साथ तालमेल बिठाते रहे हैं। देश के सियासी माहौल में कांग्रेस कमलनाथ का उपयोग कर सकती है। जाहिर है इससे एमपी की सियासत के समीकरण भी बदल जाएंगे। मध्य प्रदेश के लिहाज से कमलनाथ का सक्रिय होना कांग्रेस में एक तरफ पड़े एक बड़े खेमे को ऑक्सीजन दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उज्जैन की 18 साल की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। पहली बार